एसआईआर का दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू, लेकिन सवाल ये नहीं कि नाम जुड़ेंगे या कटेंगे, सवाल ये है किसके वोट बचेंगे और किसके उड़ेंगे। पहले चरण में सपा आगे कैसे निकल गई, भाजपा अचानक इतनी बेचैन क्यों हो गई और क्या वाकई मतदाता सूची की ये कवायद 2027 की सत्ता का ट्रेलर है या कुछ और। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कागजों में एक प्रशासनिक प्रक्रिया, लेकिन जमीनी हकीकत में राजनीति का सबसे खतरनाक खेल माना जा रहा है। पहला चरण खत्म हो चुका है, अब दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इस दूसरे चरण से पहले ही यूपी की राजनीति में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस हर पार्टी अपने अपने वोटर को बचाने में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है पहले चरण में किसने बाजी मारी है और दूसरे चरण में कौन किसे घेरने की तैयारी कर रहा है। जी हां, पहले चरण की असली तस्वीर की बात करें तो एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हुई, राजनीतिक दलों ने भीतर ही भीतर अपना हिसाब लगाना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो पहले चरण में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आई समाजवादी पार्टी। सपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगातार मौजूद रहे, अपने वोटरों को दस्तावेज जुटाने में मदद की और नाम कटने से बचाने की हर कोशिश भी की है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की सुस्ती और अंदरूनी स्वीकारोक्ति। इसके उलट भाजपा पहले चरण में अपेक्षाकृत सुस्त नजर आई है। यहां तक कि भाजपा के ही कई नेताओं ने माना कि संगठनात्मक स्तर पर पहले चरण में वो सक्रियता नहीं दिखी जिसकी उम्मीद जताई गई थी। भाजपा के भीतर यह सोच हावी थी कि उनके वोटरों का नाम नहीं कटेगा, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आए वैसे वैसे पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती चली गई। क्यों अचानक आक्रामक हुई भाजपा? जी हां, पहले चरण के बाद भाजपा ने रणनीति बदली। अब दूसरे चरण में पार्टी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। भाजपा का फोकस भी साफ है, ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराना, खासकर मुस्लिम और यादव बहुल बूथों पर फर्जी और संदिग्ध नामों को चिन्हित करना। भाजपा की पूरी माइक्रो प्लानिंग की बात करें तो भाजपा ने बूथ स्तर पर BLA2 और साथ ही बूथ अध्यक्षों को सक्रिय किया है और साथ ही हर बूथ पर ऐसे नामों की सूची बनाई जा रही है जो अपेक्षित वोटर नहीं माने जा रहे हैं। इन नामों को कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी स्थानीय विधायक या 2022 के प्रत्याशी को दी गई है। BLO से रिसीविंग लेना अनिवार्य किया गया है और साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची से मिलान कर हर गलती पर आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सपा का पलटवार और आयोग का सवाल। भाजपा की सक्रियता से समाजवादी पार्टी भी सतर्क होती दिख रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और साथ ही सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को आधार बनाकर सरकार और साथ ही चुनाव दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि जब मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ वोट काटने की बात कही तभी अधिकारियों को गलत संदेश चला गया। सरकार और आयोग के आंकड़ों में फर्क है। कई सवाल भी ये खड़े करता है। बसपा और कांग्रेस की बात करें कि बसपा और कांग्रेस कमजोर क्यों हुई हैं, तो इस पूरी लड़ाई में बसपा ने पहले चरण में अपनी सीमित वोटरों को बचाने पर ध्यान दिया है, लेकिन आक्रामक रणनीति नजर नहीं आई है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। संगठनात्मक ढांचे की कमी और जमीनी सक्रियता के अभाव में पहले चरण में कांग्रेस में लगभग हाशिए पर बह रही है। तो तस्वीर अब साफ है, एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची सुधार नहीं, ये एक राजनीतिक युद्ध है। पहले चरण में सपा ने बढ़त बनाई, दूसरे चरण में भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है, बसपा सीमित दायरे में सिमटी है और कांग्रेस अभी भी संघर्ष करती ही दिख रही है। अब नजरें 6 जनवरी से शुरू हो रहे दूसरे चरण पर है, क्योंकि जो पार्टी आज वोटर बचाएगी वही 2027 में सत्ता की कुर्सी के करीब पहुंचेगी। एसआईआर की ये लड़ाई सिर्फ नामों की नहीं, नसीब की लड़ाई बन चुकी है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।